मोदी साहब ने धारा 370 हटाई, विकास देखिए, अभी देखिएगा कि कश्मीर के लोगों को रेल नहीं मिलती थी। क्या वैष्णो देवी मंदिर जाते थे, कटरा जाते थे, जम्मू जाते थे, लोग टूरिज्म के लिए जाते थे, डलहौजी जाते थे, जम्मू कश्मीर में कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई, मतलब 2014 से पहले कोई परिस्थिति। सुनो, अभी देखो इनकी दिक्कत तो यही है कि इनको अगर कोई गलत चीज गिना दो तो फिर इसमें ये हिंदू मुस्लिम का एंगल और दूसरी सरकारों का एंगल लाते हैं। संदेश खाली भी गलत है भाई। सुनो, संदेश खाली पे जितना इन लोगों का ज्ञान है वो किसका ज्ञान है मैं बता देता हूँ। वो इन पे चंद न्यूज चैनल का ज्ञान है, बीजेपी IT सेल का ज्ञान है, ठीक है, और एक व्हाट्सएप के प्रोपेगेंडा का ज्ञान। हल्द्वानी से पकड़ा गया, आज योगी सरकार जो है ना उसी तरह का वहाँ कानून बनाया जा रहा है उत्तराखंड के। अकबरपुर में क्या बोलेंगे? अकबरपुर की मेरे को पता नहीं, ये तथ्यों से परे हैं, इन्हें क्या करना है बस सरकार की चमचागिरी करनी है, ठीक है, किसी तरीके से भाजपा का समर्थन कर लो। अरे भैया हिंदू मुसलमान अपने बाद में कर लेना, सही गलत देख लो। संदेश तुमने कहा अभी संदेश खाली में कि अकबरपुर के अंदर स्कूल था, हॉस्पिटल था, सरकारी स्कूल था। अरे अवैध था तो क्यों था सरकारी स्कूल, अवैध था तो क्यों था सरकारी बैंक, सब कुछ तोड़ दिया सरकार ने और कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली में JJ कॉलोनी, दिल्ली में T कैंप, दिल्ली में इंदिरा कैंप, जितने ये कॉलोनियां है ना ये सब कभी ना कभी कब्जा हुई थी और सबको मालिकाना हक मिला, किसी का बुलडोजर नहीं फेरा। जनता की अदालत है, जनता जनार्दन का जो ये माइंड ले रहे हैं ना, मोदी को आप 10 ताले में बंद करके चले जाना, लेकिन ये जनता जनार्दन देश, सुनो, ये जनता के हक और अधिकार हकूक की बात करे, जो गंगा जमुना की तहजीब की बात करी जाती है। मोदी साहब ने धारा 370 हटाई, विकास देखिए, अभी देखिएगा कि कश्मीर के लोगों को रेल नहीं मिलती थी। अभी यूपी ट्रेन में नहीं एक सवाल में आपको 370 से आपको क्या फायदा हुआ? 370 से वहाँ कोई भी आज देखिए पर्यटक करोड़ों रुपए का, जो बच्चों के हाथ में 500 रुपए देके और हाथ में देके और पत्थर दे देते थे, वहाँ सारा मतलब लाल चौक पे पत्थर मारते थे, आज वहाँ सारा खत्म हो गया। अगर वहाँ 2 परिवार की वो थी सरकार, अब्दुल्ला सरकार की और अपने महबूबा मुफ्ती की, उन्होंने वो जो चीज़ करी वो गलत। आज वहाँ का अगर एक वहाँ का प्रधान भी होगा ना, वो लाल चौक पर जिस तरह हम चांदनी चौक पे हम दे रहे हैं अपने लोकतंत्र की परिभाषा को ठंडा फहरा सकता, क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा था कंधे पे कोई जो है तिरंगा नहीं उठाया सकता। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर 2014 से पहले लोग जा ही नहीं सकते थे, वैष्णो देवी मंदिर लोग जाते ही नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है भाई 2014 के बाद जाना चालू हुए हैं, ऐसा लग रहा है भैया। हम वैष्णो देवी ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर जाते थे, कटरा जाते थे, जम्मू जाते थे, लोग टूरिज्म के लिए जाते थे, डलहौजी जाते थे, जम्मू कश्मीर में कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई, मतलब 2014 से पहले कोई परिस्थिति नहीं थी वहाँ। अरे ठीक है, स्थिति में बदलाव हुआ है, ठीक है, अच्छी बात और होना भी चाहिए, मगर भाई तुम्हारी जो स्थिति है वो चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर। अभी यूँ तो हाथरस का कांड हुआ, ठीक, हाथरस कांड हुआ भाई, एक दलित बेटी जला दी गई, प्रशासन ने जलाई, क्या कार्रवाई, कौन सा DM कौन सा SDM पे कार्रवाई हो गई, किसका तबादला हो गया, किसको फटकार लग गई, किसकी नौकरी चली गई, उल्टा मीडिया को घुसने नहीं दिया गया। फिर तुम कहते हो डिक्टेटरशिप नहीं है, क्या थी वो हाथरस में, क्या था, बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी गया, जयंत चौधरी गया, घुस पाए क्या वहां पर? वो नेता छोड़ो, देश का मीडिया घुस पाया क्या? एक प्रतिभा मिश्रा थी ABP न्यूज़ की, बार बार कोशिश करती रही, पुलिस वाले ने भगा दिया। ये चित्रा त्रिपाठी, इसको ऑफ कैमरा गाली दी गई वहां पर, कई पत्रकारों को 2-2 साल सड़ा दिया जेल के अंदर। अभी 2 दिन पहले, ठीक है, अभी बोलूंगा संदेश खाली पे बोलूंगा, संदेश खाली, ठीक है, 1 मिनट, बिल्कुल बोलूंगा संदेश खाली पे। ममता बनर्जी, ममता जो वहाँ की वो है चीफ मिनिस्टर, उसके अंदर कितना अच्छा नाम है ममता, माँ की ममता। अब सुनो, अभी देखो इनकी दिक्कत तो यही है कि इनको अगर कोई गलत चीज गिना दो तो फिर इसमें ये हिंदू मुस्लिम का एंगल और दूसरी सरकारों का एंगल लाते हैं। संदेश खाली भी गलत है भाई। सुनो क्योंकि वहाँ नहीं सुनो 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ संदेश, अरे सुनो भाई, जवाब सुनिए, आप सुनोगे जब तो बोलूंगा। और 7 सीट दिल्ली की चांदनी चौक के अंदर 7 सीट भारतीय जनता पार्टी झोले में जाएगी। पंजाब की तरह नहीं कि कांग्रेस और आम आदमी आपस में लड़ेंगे। अरे जवाब दीजिए, सुनो, अब ये संदेश खाली बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बीच चौराहे पर संदेश खाली का अगर वो गुनाहगार है, ठीक, तो उसको भी सूली पे लटका दो और बीच चौराहे पे हाथरस के गुनाहगारों को भी सूली पे लटका दो, ठीक है, खुलेआम लटका दो, ठीक है। संदेश खाली और हाथरस क्या क्राइम होता है? क्यों नहीं सरकार कार्रवाई कर रही? और अगर और राज्य सरकार नहीं कर रही, सुनो, मैं कह रहा हूं ममता सरकार बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, पक्ष लेती है, पक्षपात करती है। अरे केंद्र में मोदी की एजेंसियां हैं, तुम तो सक्षम हो, तुम कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? ठीक है, अरे भैया सुनो, मैं लोकतंत्र के नहीं गलत के खिलाफ उठाते हैं आवाज। संदेश खाली में भी गुनाहगार है तो टांगों ने फांसी पे, ठीक। अब रही बात, अब सुनो, संदेश खाली पे जितना इन लोगों का ज्ञान है
वो किसका ज्ञान है मैं बता देता हूँ। वो इन पे चंद न्यूज चैनल का ज्ञान है, बीजेपी आईटी सेल का ज्ञान है, ठीक है, और एक व्हाट्सएप के प्रोपेगेंडा का ज्ञान है। ना कोई वीडियो है, सुनो सुनो, उसका ना वीडियो है, फर्जी ज्ञान है वो, ना उसका कोई वीडियो है, ठीक है, ना उसका कोई उल्लेख है, ना उसका किसी पत्रकार ने विश्लेषण किया है, ठीक, ना उसकी कोई एफआईआर है, ना उसकी कोई चार्जशीट है, लेकिन इन्हें संदेश खाली पे यकीन है। और हाथरस की कांड को, हाथरस के कांड को इन्होंने आंखों से देखा, वीडियोग्राफी हुई, ऑन कैमरा बॉडी जलाती हुई देखी, लेकिन इनका कुछ नहीं है। संदेश खाली भी गलत है ना, तो उस बंदे को भी सूली पे लटकाओ, ठीक है, ठीक है। अरे भैया, और जहां मैं नहीं कह रहा, गई और दिल्ली में पकड़ा गया, हल्द्वानी से पकड़ा गया, आज योगी सरकार जो है ना, उसी तरह का वहाँ कानून बनाया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। और यही सारी प्रॉपर्टी को हो जाएगी कि देश के संविधान से जो खेलेगा और देश विरोधी जो नारे लगाएगा उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ब्रेन वॉश इस गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रेन वॉश कर दिया लोगों का, ठीक है। हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, ठीक, अरे मस्जिद का स्ट्रक्चर है, किसी कॉलोनी का स्ट्रक्चर है, अवैध स्ट्रक्चर में मान लेता हूँ है, आज बनती है कॉलोनी, अरे एक दिन में बनती है कॉलोनी, अरे कॉलोनी बनने में 5-5 साल 10-10 साल लग जाते हैं, ठीक है। 10-10 साल से सरकारें क्यों नहीं सो रही थी? अगर वो थी, वो विवादित ढांचा था या गलत था, कब्जा करा हुआ था, जब उसकी रजिस्ट्री, जब उसकी बुनियाद रखी जाती तब सरकारें कहाँ थी, ठीक। और जब कोर्ट में विचाराधीन मामला था, जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो सरकार कौन होती है उस पर कार्रवाई करने वाली? मामला ये तथ्यों से परे है, इन्हें क्या करना है, बस सरकार की चमचागिरी करनी है, ठीक है, किसी तरीके से भाजपा का समर्थन कर लो। अरे भैया, हिंदू मुसलमान अपने बाद में कर लेना, सही गलत देख लो। संदेश तुमने कहा अभी संदेश खाली में कि भैया वो मुसलमान अकबरपुर में क्या बोलेंगे? अकबरपुर में बोलते हैं, अकबरपुर में क्या बोलेंगे? अकबरपुर, लखनऊ, अकबरपुर में बताइए। हल्द्वानी तो अब चले गए, संदेश खाली चले गए, अकबरपुर में क्या बोलेंगे आप? अकबरपुर में दादा जिसका जो नाम होगा वो बोला जाएगा, उसकी एफआईआर चाहे मेरी हो या आपकी हो, बोला जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी एफआईआर होगी। हाथरस पे भी बोलो ना आप, हाथरस पे भी बोलो, हाथरस पे भी बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हाथरस पे? अकबरपुर में क्या बोलेंगे चाचा? अकबर, सुनिए इधर सुनिए, कार्रवाई करता है। अकबरपुर में क्या बोलेंगे? अकबरपुर में अकबरपुर की मेरे को पता नहीं नहीं पता होगी आप, क्योंकि मेरे को पता नहीं है तो मैं क्या बोलेगा? अकबरपुर के पता नहीं, हल्द्वानी के पता, संदेश खाली। इन्हें देखना मुसलमान, इन्हें देखना हिंदू मुसलमान, इन्हें अकबरपुर देखेगा कहाँ से? इन्हें अकबरपुर नहीं दिखेगा, ठीक। अभी हाथरस में पूछा कर कार्रवाई हो रही है, इन्हें पता ही नहीं कार्रवाई क्या हुई है, किस डीएम किस एसडीएम का तबादला हुआ हाथरस में, तो हम हिंदू मुसलमान हो गए। हिंदुस्तानी बनो, मैं हिंदू और मुसलमान की डिबेट में नहीं पड़ता, मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं हूँ मैं, ठीक। और भारत में अकबरपुर में क्या हुआ ये तो बताए आप। संदेश खाली और हल्द्वानी का मुद्दा ला रहे हैं, अकबरपुर में क्यों नहीं ला रहे? कितने घर तोड़े गए, 70 साल से लोग वहाँ रह रहे, तो वो अवैध कब्जा बता दिया गया, ये बताइए। जो सरकार की संपत्ति तोड़ेगा उसे कवर की जाएगी। अकबरपुर में क्या किया? अकबर, मुझे पता नहीं अकबरपुर का, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? इन्हें सरकार के अगेंस्ट की कोई भी खबर नहीं पता होते, ठीक है। इन्हें सिर्फ वो खबरें पता है जिसमें भाजपा का पक्ष दिखता है, ठीक है, वो खबरें दिखती हैं, ठीक है। अकबरपुर गलत नहीं है, अकबरपुर गलत नहीं है, जो गलत है तो गलत है। अगर वहाँ क्या बोलूंगा, उसमें क्यों नहीं आप लोग बोल? वहाँ गलत है तो गलत है, जिसने क्यों नहीं बोलते? हल्द्वानी में क्या हुआ? मुझे पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये कौन सी सरकार बैकफुट पे कितने सवाल उठा लिए, कौन सी मीडिया ने कवरेज दे दिया? अभी 2 दिन पहले लड़कियों की लाशें मिली, ठीक है, यूपी के अंदर, मैं पेड़ों से लटके हुए मिली, ठीक है। एक उच्च जाति के व्यक्ति ने निम्न जाति के व्यक्ति लड़कियों का बलात्कार कर दिया, शोषण कर दिया, कौन सी न्यूज है मीडिया के अंदर, ठीक है। कांग्रेस की सुप्रिया श्री ने उसका वीडियो भी जारी किया और उस पर बयान भी दिया, कौन सी मीडिया में खबर है? इनको नहीं पता होगी, इनको संदेश खाली पता है, ठीक। अरे ठीक है, संदेश खाली भी गलत है, मारो बीच चौराहे पे फांसी दो उसको, ठीक, लेकिन उस खबर का क्लेरिफिकेशन किसी पत्रकार ने अभी तक किया? कोई आर्टिकल छपा उस पर, कोई वीडियो आई, कोई न्यूज आई? सिर्फ बीजेपी वालों ने किया उसका विरोध, ठीक। बीजेपी वाले वहां पर वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हो सकता है सत्य हो, मैं कह रहा हूं हो सकता है सत्य भी हो, मैं कह रहा हूं तुरंत इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र के पास अपनी एजेंसियां है ना, एनआईए है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, केंद्र कर सकती है। अगर ममता नहीं कर रही, केंद्र करे भाई। अगर गुनाहगार है तो सजा देना बीच रोड पे, तुम राजनीति क्यों कर रहे हो उस पर? हाथरस में गलत हुआ तो हाथरस में क्या हो गया? पूरे दिन मीडिया घुस नहीं पाया, नेता घुस नहीं पाया, लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ वो हुआ, रात में आके भैया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, प्रशांत कुमार ने, ठीक है, महिला आयोग ने विरोध किया, दूसरे आयोगों ने विरोध किया, इतने संस्थानों ने विरोध किया, लेकिन क्या हुआ? एक डीएम का तबादला नहीं हुआ पूरे सरकार में, एक एसडीएम का तबादला नहीं हुआ, उल्टा जस्टिफाई का और पंचायत और हुई उसके खिलाफ
कि भैया दलित समाज के खिलाफ ठाकुरों की पंचायत चल रही है। ये माहौल दिया है मोदी जी ने, ये बोलेंगे नहीं उसके खिलाफ। अकबरपुर के बारे में बोल रहे थे, नहीं पता है। इन्हें क्या पता होगा? 70 साल लोगों 70 सालों से लोग रह रहे हैं वहाँ, हिंदू मुसलमान सब रह रहे हैं। योगी जी को आया कि रिवर फ्रंट बनाना है, एकदम ही बिना किसी क्लैरिफिकेशन के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के बुलडोजर फेर दिया। ठीक है, 50,000 लोगों का घर तबाह कर दिया, बेघर कर दिया। सरकारों का काम वेलफेयर होता है। सरकारों का काम है कि जनता को संतुष्ट करे वेलफेयरनेस के साथ। ठीक है, जनता के साथ अच्छा काम करे। ठीक है, ये पहली सरकार है जहां लोग बेघर हो रहे हैं। और एक बात बता रहा हूं, अवैध कब्जा, इस पे कोर्ट क्या कहता है कि अगर किसी राज्य के अंदर कोई अवैध कॉलोनी भी है और वहां लोग रह रहे हैं तो भी सरकारें बुलडोजर नहीं फेर सकती, क्योंकि ये भी सरकारों का फेलियर है कि उस प्रदेश के लोगों की ऐसी स्थिति क्यों पहुंची कि उन्हें सड़कों पर रहना पड़ा और अवैध कब्जा करना पड़ा, उनके पास अपने फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना हुई। तो अगर राज्य में कोई व्यक्ति कमाकर भी नहीं खा पा रहा, पैसे जोड़ नहीं पा रहा और सही जगह रह नहीं पा रहा, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये सरकार की जिम्मेदारी और ये नहीं हासिल होती है, तो सरकार उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं फेरती। दिल्ली में जे कॉलोनी, दिल्ली में टी कैंप, दिल्ली में इंदिरा कैंप, जितने ये कॉलोनियां है ना, ये सब कभी ना कभी कब्जा हुई थी और सबको मालिकाना हक मिला, किसी का बुलडोजर नहीं फेरा। सरकारें वेलफेयरनेस के साथ काम करती हैं। 25 साल लगे, 30 साल लगे, 35 साल लगे, लेकिन लोगों को मालिकाना हक दिया, बुलडोजर नहीं फेरा। और पहली बार हो रहा है कि बुलडोजर फेरा जा रहा है। 70 साल से लोग रह रहे तो सरकारें जनता से बड़ी हो चली हैं, तंत्र जनता पर हावी हो चला है। मतलब यार, जमीनें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों का जीवन और लोगों की जीवनी बर्बाद कर दो, लोगों को सड़क पे ला दो, स्कूल सब बर्बाद कर दो। उस अकबरपुर के अंदर स्कूल था, हॉस्पिटल था, सरकारी स्कूल था। अरे अवैध था तो क्यों था सरकारी स्कूल, अवैध था तो क्यों था सरकारी बैंक, सब कुछ तोड़ दिया सरकार ने और कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की। बात ये नहीं तोड़ दिया, सरकार जवाबदेही तय नहीं हो रही कि सरकार गलती माने और उल्टा डिफेंड करने लोग और आ रहे हैं कि भैया देखो सरकारी जमीन पे कब्जा होगा। अरे यार, लोगों की जमीन पे कब्जा होता वो तो छूटता नहीं, सरकार अपना छुड़वा रही है। अरे भाई, अगर कब्जा भी था तो दो उनको कहीं तो जगह दो, तुम्हारी प्रदेश की पब्लिक है, देश की नागरिक है, लवारी छोड़ दोगे सड़क पर। एक और न्यूज आई थी, वो गुजरात, वो जो टनल में फंसे थे उत्तराखंड में, है ना, वहां पर एक आदमी था, खजूरी खास का रहने वाला था, जो उसका मेन था, जिसने सुरंग में से आदमियों को निकालने में मदद की थी। नाम बोल रहा हूं मैं, कुछ हसन करके नाम था, मुसलमान ही था वो भी। ठीक है, घर तोड़ दिया गया, उसका घर तोड़ दिया गया खजूरी खास के अंदर। ठीक, क्यों तोड़ दिया गया जी उसका? सरकार 3 महीने पहले उसकी तारीफ कर रही थी, 3 महीने पहले सम्मान मिला और अभी घर तोड़ते वक्त तुम्हें नहीं पता चला कि वो जिम्मेदार नागरिक है कि गैर जिम्मेदार नागरिक है, वो कब्जा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। यार कैसी बात करते हो? सरकार के गलत चीजों पर उसका पक्ष रखना बंद कर दो, गलत को गलत कहो, किसी की सरकार हो। संदेश खाली अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो हाथरस भी गलत है भैया। ठीक है, और भैया तुम्हारा हाथरस के अलावा यूपी में वो बनारस का कांड, 3 बीजेपी के अध्यक्ष थे, पार्टी के IT सेल के, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो थी, क्या कार्रवाई होगी? मकान कुर्क हो गया उनका। प्रदेश में जो हुआ एक दलित लड़की के साथ, और वो जो पेशाब कर दिया एक के मुंह पर। ठीक है।